जैसे नाव डूब गया तो गया। हाँ। तो सरकार ध्यान नहीं देता है जिस पर पुलिया दें। मतलब ये समस्या, ये जो नाव वाली समस्या है, कब से कब तक का ये है? कब से? जब से देश आजाद हुआ था तभी से है। शुरू से ही ऐसे ही? हाँ, सरकार ध्यान नहीं देता है। भोरे एलियन या अखन तक बैसल छिलक बरस 2 घंटा ओए घुरती बैठलियन 2 घंटा आप तो इंतजार भी करना होता है कि जाने के लिए। भरते तब कई लोग यहाँ अगर आ जाते ऊपर बात। हाँ कितना लोग? 25 आदमी 20 आदमी उससे कम पे ना खुले जी। बहुते दिक्कत है भाईजी। एठान से ओए बगल कनी टाइप के देखियो ओए गांव के स्थिति केहन हाल छै। इतना पानी एते पानी में हेल एगो सरकार भी लाभ भी नहीं दे रहल छै। सरकार राशन पानी की व्यवस्था हुआ मिले यहाँ के चौके पर राशनो लावे खातिर यही आवे। हाँ सब चीज एगो पानी टा पीता है भंडारिया में कुछ नहीं। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मेरा नाम अनिकेत है और आप प्रभात खबर का इलेक्शन एक्सप्रेस देख रहे हैं। हम लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में चल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले हम गौड़ा बराम विधानसभा क्षेत्र के एक चौक पे मौजूद थे। वहां कई लोगों ने हमें बताया कि वहीं से कुछ दूर पर एक ऐसा गांव है जहां आज भी लोग नाव नदी पार करके नाव से जाते हैं। हर दिनचर्या उनका ऐसा ही है, वो नाव से इस पार से उस पार जाते हैं। बीच में कोई सड़क नहीं है। मैं कहूंगा कि एक बार दिखाएं, उस पार जो गांव है वहां पहुंचने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ता है और रोजाना की यह जिंदगी है। लोग नरकीय जीवन जीने को बेबस है, मजबूर है। लोग यहाँ पे मौजूद भी है उस गांव में जाने वाले। मैं उनसे बातचीत कर रहा हूं और आपको बताता हूं किस प्रकार लोग समस्याओं का। इधर आइए, क्या नाम है? शंकर यादव। उस पार के रहने वाले? हाँ, उस पार भंडरिया गांव का रहने वाले हैं। अच्छा, तो रोजाना आप नाव से? रोजाना साग सब्जी के लिए चौक पर आने ही पड़ता है। और जैसे 1 घंटा बैठेंगे, नाव भरेगा, उसको बाद उस पार जाएगा, उस पर फिर नाव भरेगा, तो यानी सारा दिन जो है ये समय बर्बाद हो जाता है। कोई सुविधा है सर? देखते ना है, कोई सुविधा नहीं है। हमारा का जीवन जो है ना नर्क में है। जैसे नाव डूब गया तो गया। तो सरकार ध्यान नहीं देता है जिस पर पुलिया दें। मतलब ये समस्या, ये जो नाव वाली समस्या है, कब से कब तक का ये है? कब से? जब से देश आजाद हुआ था तभी से है। शुरू से ही ऐसे ही? हाँ, सरकार ध्यान नहीं देता है। सरकार मतलब रोजाना अगर मान लीजिए किसी की रात को तबीयत खराब हो गई, मर गया, उसका कोई है? सरकार नहीं ना देख रहा है, नहीं देख रहा है। तो नाव जो चलने का है वो रात भर तो नहीं चलता होगा? ना, ये 8 से 9 बजे तक चलता है, उसको बाद नहीं चलता है। चाहे और अगर 9 बजे के बाद अगर तो कोई मर गया तो मर गया, उससे घटवार का थोड़ी है। उतना रात को जाएगा, नौहे मान के चलिए मशीनें बंद हो जाएगा तो नौ घटवार क्या करेगा? वो अपना जान पर थोड़ी खेलेगा, नहीं खेलेगा। तबीयत किसी को खराब हो गया, किसी का डिलीवरी है, पेटे में बच्चा मर गया, सरकार उस पर थोड़ी ध्यान देता है, नहीं देता है। जो पुलिया दे दे, जो अब अभी जो इलेक्शन आया है तो वो पार्टी कहेगा हमको वोट दीजिए, हम पुला बना देंगे, अब बनाता है नहीं। उधर स्कूल वगैरह है? अब स्कूल तो है, बच्चा उधर ही पढ़ते हैं। हाँ, बच्चा उधर ही पढ़ता है। बाकी लोगों को अगर शहर की तरफ जाना हो तो ये इसी हो करके नाव से ही जाना हो। हाँ, नाव से ही जाना होगा। तो ऐसे आपसे अभी मेरी बात हो रही थी, आपकी बाइक मैंने वहां देखा कि आप अगर शहर की तरफ जाना है तो उधर के लोग बाइक वाइक भी नहीं रखते क्या? बाइक रखते हैं तो इस पार में रखते हैं, किसी की यहाँ रख देते हैं, तो इधर ही लगा देते हैं। हाँ, इधर ही लगा देते हैं। क्या करेगा, उधर कहाँ लग जाएगा पानी में? कोनो सड़क है, आर धूल पर के लोग चलता है, रात को चलता है तो गिर जाता है, रास्ता थोड़ी है, नहीं है। और भी कई महिलाएं दिख रही हैं, उस पार की ही रहने वाली हैं आप? हाँ। कैसे जाना होता है रोजाना? नहीं ते लगिए पर नावे पे? भोरे एलियन या अखन तक बैसल छिलक बरस 2 घंटा ओए घुरती बैठलियन 2 घंटा आप तो इंतजार भी करना होता है कि जाने के लिए। भरते तब कई लोग यहाँ अगर आ जाते ऊपर बात खुलते हैं। हाँ कितना लोग? 25 आदमी 20 आदमी उससे कम पे ना खुले जी। ना एक गोरा के कै रुपया है? 10 रुपया एक गोरा के
अब 20 गो 25 गो आदमी हो तो ओकरा बात करते हैं। हाँ हाँ तेल जले छे ने। तो उन्ने अहाँ सबके ई कथी कहल जाइ छै, उन्ने सड़क उड़क के त ई वाला बीच वाला टूट गेल है, ई नावे से पार करे को होइए। राशन पानी की व्यवस्था हुआ मिले अहाँ के? नहीं चौके पर राशनो लावे खातिर यही आवे हाँ सब चीज, एगो पानी टा पीता है भंडारिया में, और कुछ भी नहीं। हैं? सब चीज जमा कौन गांव के रहे वाला छी अहाँ? भंडारी है। भंडारी के? हाँ भंडारी भंडरिया के? अच्छा। भंडारी। इन्ने आओ चाची, इन्ने इधर आओ, इधर आओ। की नाम है अहाँ के? करुणा देवी। अहूँ नहीं के छी? हाँ भंडारी के। भंडरिया के छी? तो इन्ने आयल रहिए काम खातिर? हाँ भोरे लिए रहे सूरज के भीतर। सुबेरे? हाँ यहाँ कितना देर से बैठल छी? 1 घंटा से बैठल। तो यहाँ लोग उगा भी जुटल ना है? नहीं जुटल। फिर मान लो अगर सांझ ले लोग ना जुटते तो? हाँ सांझ में जुटते घास सब बेच तब सब घास ले जाए। हाँ? 10 गो 5 गो 15 गो हेते तो तब खोल दे छै। तो अगर रात उत में कोई दिक्कत हो जाए तो फिर कितना अहाँ सब करे छी? कोने कोने करे जे तो इलाज है। अनुका नहीं मर। मतलब उन्ने के दिक्कत नहीं रह जाए। बहुते दिक्कत है। भाईजी एठान से ओइ बगल कनी टाइप के देखियो, ओइ गांव के स्थिति केहन हाल छै। इतना पानी एते पानी में हेल। एगो सरकार भी लाभ भी नहीं दे रहल छै सरकारी। बहुत जीवन बीत रहल छै। देखिए किस प्रकार से ये एक नाव यहाँ लगा हुआ है, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। ये देखिए बहुत करीब से, मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने का। किस प्रकार से ये एक नाव है, दूर दूर तक आपको सिर्फ ये नदी दिख रही होगी। इसी नाव के जरिए लोगों का आना जाना है, उस पार से इस पार एक जरिया यही है। लोग रोजाना की जिंदगी ऐसे जी रहे हैं। लोग मजबूर हैं, सरकार से चाहते हैं कि किसी प्रकार यहाँ पुल पुलिया की व्यवस्था हो जाए ताकि लोग इस पार से उस पार जा पाए। आपको ठीक सामने एक घर दिख रहा होगा। लोगों का कहना है कि अगर रात के समय अगर किसी तरह की इमरजेंसी हो जाती है तो चूंकि नाव चलने का भी एक समय है, 7-8 बजे के बाद, रात के बाद नाव नहीं चलता है यहाँ पर। और 8 बजे के बाद अगर समस्या होती है किसी प्रकार की तो लोग उधर ही रह जाते हैं, चाहे वो किसी पर जान की बात आ जाए फिर भी लोग वहीं रह जाते हैं, क्योंकि उनके पास साधन ही नहीं है आने का। और करीब 2-2 घंटे 3-3 घंटे से लोग यहाँ मौजूद हैं, इंतजार कर रहे हैं कि ये 10 लोग इनके पैसेंजर होंगे तब ये नाव खोलेंगे। आपको दिख रहा होगा कि बीच में जनरेटर लगा हुआ है और ये बड़ा सा नाव है जिसके सहारे लोग इस पार से उस पार करते हैं। ये नदी कौन सी है? कोसी नदी है। कोसी नदी है जिसका बहाव भी काफी तेज लग रहा है। लोग ऐसे पार कर भी नहीं जा सकते हैं, नाव ही एकमात्र सहारा है लोगों का। और आपको दिख रहा होगा कि किस प्रकार कितनी मशक्कत के बाद लोग यहाँ एक दिन अपना गुजार रहे हैं। अपने सामान को, अपनी गाड़ियों को लोग दूसरे के घर के आगे लगाते हैं और यहाँ से नाव पार करके अपने गांव में जाते हैं। लोगों का यह भी कहना है कि सरकार इसको लेकर के कोई खास व्यवस्था हमारे लिए नहीं कर रही है और इनका मांग है कि यहाँ एक पुल पुलिया बनाया जाए। इसके बाद वहां करीब उस पार कितने घर होंगे? हाँ 50 से ऊपर इस टोल में है 50, जो भंडरिया और जो है कटवारा, उधर बर्दी पकड़वा ये हो गया है, जो इसी तरह हाल है दरभंगा जिला में। देखिए करीब जैसा मुझे बता भी रही थी कि करीब 1-2 घंटे से ये इंतजार कर रही हैं कि कब ये नाव खुलेगा और अपने घर को जाएंगी ये। और ये लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि कब ये नाव खुले। करीब 10-15 लोग होते हैं तो एक बार खुलती है नाव और इस पार से उस पार इन लोगों को ले जाया जाता है। फिलहाल अगर किसी बात की इमरजेंसी हो जाए तो लोग समय का ही इंतजार करते हैं और इसी नाव के सहारे जी रहे हैं। ये हम कौन सा जगह है? भुवोल घाट पे हम मौजूद हैं और यहाँ से हमने ये कोशिश की, हम चाहे तो उस पार भी जाकर के लोगों से बातचीत करते, क्योंकि हमें और भी कई कार्यक्रम के लिए जाना है और उस पार के लोग ही हमें यहाँ मिल गए। तो हमने उनसे बातचीत की और दिखाया कि किस प्रकार से उनके प्रतिदिन जीवन में, हर रोज के जीवन में किस तरह की समस्याएं आ रही हैं और लोग एक एक दिन गुजारने को बेबस हैं। फिलहाल हम ये भुवोल चौक से आपको दिखा रहे थे, भुवोल घाट से आपको दिखा रहे थे ये तस्वीर। और अब हम गौड़ा बनाम विधानसभा के अलग अलग चौक चौराहों पर आपसे मिलेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात खबर
वही, रफ्तार नहीं।